एंड सो इन यूनिवर्सिटीज़ ने एक और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया हुआ है। अब वो केस कब तक चलेगा और उसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। तो गाइज आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या एनएमएलआई यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री अब वैलिड है। सेकेंड चीज़, क्या INIFD जो एनएमएलआई की डिग्रीज प्रोवाइड कर रहा था, क्या अब हम एनएमएलआई यूनिवर्सिटी एंड INIFD में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि ये सारा केस और ये सारा जो भी मामला चल रहा है कोर्ट में या फिर जो भी हुआ इन पास्ट फ्यू ईयर्स, इसके बाद क्या एग्जैक्टली इफेक्ट आ रहा है INIFD या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स के साथ, उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो। सो जस्ट एक्जैक्टली आफ्टर 10 मंथ्स एनएमएलआई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है। इस रिगार्डिंग कोर्ट में जो केस चल रहा था उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट हियर। एंड ये वीडियो प्रॉपर हिंदी में होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कैटर्ड लैंग्वेजेस में ये अपडेट है ऑन यूट्यूब ऑलरेडी, तमिलनाडु में, इंग्लिश में या फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस में। एंड बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रगल हो रहा है ये एग्जैक्टली पिटिशन में क्या लिखा हुआ है समझने के लिए। सो बेसिकली एग्जैक्टली 10 और 11 मंथ्स बैक यूनिवर्सिटी का एक नोटिस निकला था कि यूजीसी के द्वारा एनएमएलआई यूनिवर्सिटी को कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता है कि वो स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोवाइड कर सकता है। 2015 के बाद के जो भी डिग्रीज होंगे बच्चों के, वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। सो नाउ जो हाई कोर्ट का रिजल्ट आया है उसके ऊपर जो एग्जैक्ट पिटिशन आया है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू कि आप खुद उसको रीड कर पाओ एंड आप खुद उसको समझ पाओ। आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू एंड एक्सप्लेन इट टू यू सो दैट आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि उस पिटिशन में क्या लिखा हुआ है। सो इन दैट नोटिस पूरा 61 पॉइंट्स में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई विल जस्ट हाईलाइट द पॉइंट नंबर 53 हियर। उसमें लिखा गया है कि एडवर्टिंग टू अदर रिट पिटिशन filed by NMLI University, we find that WP number 27185 of 2015 there was a stay operation of the letter of the University Grant Commission dated 31/8/2015 and the university had taken students on the ODL courses. This order will not affect those students who have undergone the courses commencing in the academic year of 2015 and 2016. इसका मतलब है कि 2015 की पिटीशन में ये लिखा गया था कि ODL प्लेटफॉर्म्स अब इनवैलिड होंगे और अब तक के जो मतलब 2015 तक के बच्चों ने जो भी एडमिशन लिया है उनको इस डिसीजन का अफेक्ट नहीं होगा, बट आफ्टर 2015 जो भी लोग एडमिशन लेंगे उन लोगों की डिग्रीज इनवैलिड होंगे। जंप टू द पॉइंट नंबर 54। उसमें लिखा गया है कि इन WP नंबर 43404 ऑफ 2016 चैलेंज वाज टू पब्लिक नोटिस रेस्ट्रिक्शंस एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। द ऑपरेशन ऑफ द नोटिस वाज स्टेड एंड स्टूडेंट्स वर एडमिटेड एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड कोर्सेज विल नॉट अफेक्टेड बाय आवर ऑर्डर्स डिसमिसिंग द रिटन पिटिशन। सो इन 2016 रिटन पिटिशन डाला गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पब्लिक नोटिस को चैलेंज करते हुए। फॉर दैट ये जो पब्लिक नोटिस था उसको स्टे कर दिया गया था और स्टूडेंट्स को एडमिट कर दिया गया था। द स्टूडेंट्स हु हैव एडमिटेड एंड हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्सेज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय आवर ऑर्डर्स डिसमिसिंग द रिटन पिटिशन। ऐसा उसमें बोला गया था कि हम इस पिटिशन को चैलेंज कर रहे हैं एंड ऑन दैट बेसिस जिनको भी हम एडमिट कर रहे हैं दे विल नॉट गेट अफेक्टेड फॉर दिस। नेक्स्ट 55 नंबर पे लिखा है एज रिगार्ड चैलेंज टू द सर्कुलर रेस्ट्रिक्शन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट वाज स्टेड बाय द कोर्ट एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्सेज विल बी एंटर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज। मीन्स कि उस पिटिशन पे कोर्ट का ये रिप्लाई आया था कि हम फिर भी ODL प्लेटफॉर्म पे ये स्टेट के बाहर लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते और इस ऑर्डर पे हम स्टे लाते हैं, स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ द टेरिटोरियल लिमिट्स एडमिशन नहीं ले सकते। बट फिर भी ये प्रोसेस के दौरान अगर किसी ने एडमिशन ले लिया होगा देन दे विल गेट एंटाइटल्ड विद देयर पर्टिकुलर डिग्रीज एंड दिस थिंग हैपन इन एकेडमिक ईयर ऑफ 2016। देन पॉइंट नंबर 56 में लिखा है द prescriptions of 3.26 points out of 4 introduced by way amendment introduced to the University Grant Commission regulation of the year 2017 was challenged and stay was granted by the court. Now the University Grant Commission has reduced the number of point required to 3.01 in the regulation introduced by 4/9/2020 and it is stated that the NMLI University has obtained a point rating of 3.38 out of 4 which is valid till 20/06/2027 and therefore nothing survives for determination in WP. So basically UGC में अप्रूवल आने के लिए कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंटर सेट करना पड़ता है उनके एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग। उसका आउट ऑफ 4 उनको एक पर्टिकुलर लाइक 3.4 जैसा कि यहाँ पे लिखा है लाइक समथिंग, तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया में अगर आप बैठते हो तो ही आपको यूजीसी जो है ग्रांट कमीशन देता है। उसमें एनएमएलआई यूनिवर्सिटी को 3.38 पॉइंटर मिला था। ऑन दैट बेसिस
ऑन दैट बेसिस ये स्टेट किया गया था कि 2006-2027 तक ये डिग्रीज वैलिड होंगी। ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 57 यहाँ पे लिखा गया है, एज फार एज द रिटन पिटिशन दैट आर फिल्ड बाय द अदर यूनिवर्सिटीज, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, ऑल्सो इन अ व्यू ऑफ आवर कंक्लूजन रिगार्डिंग द प्राइमरी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू इम्पोज रेगुलेशन, दोज रिटन पिटिशन will stand dismissed. However, the students who have been enrolled in the program under the protection of interim orders of this court will stand protected and their degrees will be valid. सो बेसिकली अनामला यूनिवर्सिटी के अलावा भी इन सारे यूनिवर्सिटीज़ ने सेम किया था और उन्होंने सारों ने सेम पिटिशन डाला था, बट कोर्ट ने इनकी सबके पिटिशंस जो है वो खारिज कर दिए हैं। मतलब अब इनकी फ्यूचर में डिग्रीज वैलिड नहीं होंगी। बट अब तक के बच्चों का क्या, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था? सो इन डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ ने बोला कि अब तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्रीज वैलिड कर दिए जाए। यहाँ पे इनका बोलना ये है कि एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट कमीशन दिया गया था, तो हाउ कैन यू से कि अब तक के जो डिग्रीज है वो वैलिड नहीं होंगे। सो इसलिए ये कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एंड अब तक के जो डिग्रीज है उनको वैलिड कर दिया। ये रिजल्ट्स आने तक की जिनके डिग्रीज थे उनके सबके डिग्रीज अब वैलिड है। यहाँ पे ये बोला गया है सिर्फ जो पिछली डिग्रीज है उनके बारे में। व्हाट अबाउट द फ्यूचर डिग्रीज, देयर आर स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। एंड सो इन यूनिवर्सिटीज़ ने एक और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया हुआ है। अब वो केस कब तक चलेगा और उसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या INA-FD या फिर क्या एनामला यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेना सेफ होगा, क्या आपने फिर भी ये सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए एडमिशन लेना चाहिए? आई वुड से कि गाइज डू नॉट गो विथ एनामला यूनिवर्सिटी और INA-FD करंटली, या फिर कोई भी ऐसा कॉलेज जो एनामला यूनिवर्सिटी या फिर इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर डिग्रीज प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, क्योंकि अभी इन सारे चीज़ों से एक सोशल स्टेटस जो है वो ख़राब हो चुका है। नाउ पीपल नो कि अनामला यूनिवर्सिटी या फिर INA-FD फेक डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो कि अभी ये डिसमिस हो गया है एंड डिग्रीज आर वैलिड, बट स्टिल वो एक होता है ना कि नाम खराब हो जाना, उस चक्कर में जॉब्स मिलना या फिर आगे आपका करियर अच्छा होना इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि INA-FD में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने INA-FD कोथरूड में कॉल करके एडमिशन के रिगार्डिंग पूछा था एंड देन उन्होंने कहा कि क्या अभी डिग्रीज वैलिड है, क्या अभी हम एडमिशन ले सकते हैं। सो दे सेड कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अनामला यूनिवर्सिटी डिग्रीज नाउ। कोई माधवी यूनिवर्सिटी करके है, वहां से हम लोग डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर UGC अप्रूव्ड एंड दिस डिग्रीज आर टोटली वैलिड। बट नाउ द पॉइंट इज, क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? देन आई टोल्ड माई फ्रेंड कि यार जाके UGC की वेबसाइट पे देखो ugc.ac.in कि वो वैलिड है या नहीं है। बट देयर आर स्टिल चांसेस कि यार ये डिग्री भी बहुत ज्यादा वेल नोन डिग्री नहीं है, देयर कैन बी ग्लिचेस, वो अभी डिग्री बदल सकते हैं तो आगे भी बदल सकते हैं। सो आई वुड से कि मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगी फिलहाल एडमिशन लेने के लिए। टॉकिंग अबाउट द स्टडी केस में या फिर एक्सपीरियंस की बात की जाए, आई विल डेफिनेटली से कि इट वाज वेरी गुड। मेरा पूरा एक्सपीरियंस, टीचर्स, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। बट देन इफ आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि करियर अश्योरेंस, बाद में मुझे जॉब के रिगार्डिंग हेल्प या फिर ये सारी चीज़ें, जैसे हर चीज़ की दो पहलू होते हैं। आई वुड डेफिनेटली से कि हाँ इट वॉज वेरी गुड, बट देन एट द सेम टाइम देयर वाज सम थिंग्स जहाँ पे मुझे या फिर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली असिस्टेंस नहीं दिया गया था। ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स सोशली इसका नाम बहुत ख़राब हो चुका है। अब जब आप किसी करियर व्यू में कहीं पे जॉब के लिए जाते हो एंड इफ़ यू आर शोइंग दैट मेरे पास अभी INA-FD की डिग्री है, even though if your portfolio is good, but due to all these glitches that has happened in the system, कि यार क्यों उतना रिस्क लेना। हाँ, मैं बहुत बार कहती हूँ कि यार कॉलेज मैटर नहीं करता, आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है। इफ़ यू हैव दैट थिंग, इफ़ यू हैव दैट स्किल्स, इफ़ यू हैव दैट पैशन, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। बट दैट डिग्री, उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस हो और उसका इतना नाम खराब हो, सो डेफिनेटली वो चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है। बिफोर अ ईयर और इवन बिफोर दिस थिंग हैपन, मैंने हमेशा INA-FD को रिकमेंड किया था ऑन माई पर्सनल फेथ कि हाँ इट्स गुड। बट देन नाउ मैं अब जब ये सोच रही हूँ कि आगे चल के इसका क्या फ्यूचर है, तो आई एम डेफिनेटली नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगी। अदरवाइज ये आपका डिसीजन होगा। आई एम जस्ट गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू हेयर। इफ़ यू वांट टू स्टिल गो विथ INA-FD यू कैन, बट विथ ऑल दिस थिंग्स मेरा पर्सनल ओपिनियन में शेयर करूँगी। कॉलेजेस यू शुड गो नाउ करंटली, कौन से कॉलेजेस बेस्ट होंगे एडमिशन के लिए, उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया है, विच वीडियो की लिंक जो है वो मैं आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोज हु हैज़ ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन INA-FD और इन अनामला यूनिवर्सिटी करंटली, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी कि वो चेंज कर पाए या कुछ। उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए होंगी रिगार्डिंग पोर्टफोलियो बिल्डिंग या फिर करियर असिस्टेंस या फिर कहीं पे वैकेंसीज हो, उसके रिगार्डिंग मेरे पास है कुछ चीज़ें। सो आई विल डेफिनेटली गोना शेयर दैट विथ यू। लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन और यू कैन जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई नो बहुत बार होता है कि बहुत सारे DMs मिस हो जाते हैं,
बट आई एम श्योर कि मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई देती हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने रिप्लाईज कर पाऊँ उतने करूँ. यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई लिंक्डइन एज वेल इफ इट इज़ रिगार्डिंग द करियर असिस्टेंस. आपको कोई वैकेंसीज या फिर कुछ की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, और इफ इट इज़ रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो एंड मैंने बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लाने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल मीट यू in my next video. Until then, be a reason, someone smile and keep smiling. Bye bye.